हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं तो वहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल की एक पोस्ट होती है और उसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो मैंने शेयर करी थी, जहाँ पे हमने जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिमला के जो वैकेंसी है जेई सिविल की उसके बारे में बात करी थी। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही बाकी जो कॉरपोरेशंस हैं वहाँ से मेरे को जानकारी मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है जहाँ पे मैंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिमला की वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी दी है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे हम जो है वो 3 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि फ़िलहाल वहीं से जानकारी मुझे मिली है। और इस टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं तो हिमाचल प्रदेश में पहले 5 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी, अब ये आंकड़ा बढ़ के जो है वो 8 हो चुका है। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऊना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जूनियर इंजीनियर की जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है वो 3 है, मतलब कि 3 यहाँ पे जो है वो जेई होने चाहिए, लेकिन उसमें से 2 पोस्ट यहाँ पे वेकेंट है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये आप देख सकते हो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पालमपुर के लिए। तो यहाँ पे जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है जेई की 3 की है, जिसमें कि अगर हम बात करें तो 3 की 3 पोस्ट जो हैं वो जेई की आउटसोर्स माध्यम से भरी गई हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हमीरपुर के लिए, और यहाँ पे सैंक्शनड स्ट्रेंथ है 3 की, जहाँ पे 1 पोस्ट आउटसोर्स बेसिस पे है और 2 पोस्ट जो है वो वेकेंट है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो मैंने 3 कॉरपोरेशन आपको बताई, यहाँ पे किसी भी कॉरपोरेशन में जो जेई की पोस्ट है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं भरी गई है, आउटसोर्स माध्यम से या तो रिक्रूटमेंट हुई है या तो वैकेंसी वेकेंट है। तो सरकार ने क्या किया, कॉरपोरेशन तो नहीं बना दी, नगर पंचायत नहीं बना दी, काउंसिल नहीं बना दी, लेकिन अभी तक हमें जो है वो नए आर&पी रूल्स देखने को नहीं मिले। 1998 के आर&पी रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। और लास्ट 2 टाइम्स की अगर हम बात करें तो जो रिक्रूटमेंट हुई है वो आउटसोर्स माध्यम से हुई है, और आप जानते हैं कि किस तरह से आउटसोर्स रिक्रूटमेंट होती है। हाई कोर्ट ने भी इसके रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो जारी करी थी कि ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन जिस टाइम पे रिक्रूटमेंट हुई है उस टाइम पे उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया गया है। तो यहाँ पे क्या था कि पिछले साल तक अगर आप बात करते कॉरपोरेशन जो मतलब यूडी में अगर आप बात करते डायरेक्टरेट में, तो वहाँ क्या होता था कि वो बताते थे, जैसे कि आरटीआई में भी आपने देखा होगा कि नए आर&पी रूल्स जो है वो प्रोसेस में है। और लास्ट टाइम पे जब मेरी बात हुई है तो उनका कहना था कि आर&पी रूल्स आपको नए देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ है वैकेंसी के बारे में। क्योंकि क्या होगा कि अगर एक बार नए आर&पी रूल्स आ जाते हैं तो उसके बाद आउटसोर्स रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती है, लेकिन ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, काउंसिल है, नगर पंचायत है, आपने देखा होगा इसमें मैंने आपको बताया कि एग्जैक्ट कितनी ज़्यादा आउटसोर्स रिक्रूटमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, और फ्यूचर में इस तरह के आउटसोर्स रिक्रूटमेंट के बारे में सरकार को नहीं सोचना चाहिए। आर&पी रूल्स लाने चाहिए और प्रॉपर तरीके से रिक्रूटमेंट करिए, अदरवाइज़ जो वैकेंसी है उनको वैकेंट रखिए। क्योंकि आप जो है वो आउटसोर्स रिक्रूटमेंट में जो प्रॉपर प्रोसीजर रहता है उसको फॉलो नहीं करते हैं, ना प्रॉपर रिजल्ट है, ना कोई प्रॉपर पैरामीटर है, ना कोई टेस्ट है। तो ये इस तरह से कोई टेक्निकल पोस्ट की रिक्रूटमेंट नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपने देखा होगा पंचायती राज डिपार्टमेंट में भी नए आर&पी रूल्स आ चुके हैं। अब वहाँ पे भी पहले किस तरह से रिक्रूटमेंट होती थी आप जानते हैं, लेकिन अब जब भी वहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी तो टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट होगी, प्रमोशन के माध्यम से वैकेंसी फिलअप होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अब देखते हैं कि कब तक यहाँ पे नए आर&पी रूल्स आते हैं, और इसके अलावा जो 4 कॉरपोरेशन बसती हैं वहाँ से हमें क्या रिप्लाई मिलता है, कब तक रिप्लाई मिलता है। क्योंकि पहली बार होगा जब ये अलग अलग कॉरपोरेशन से हमें रिप्लाई मिले। अदरवाइज़ क्या होता था कि एक कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी और उसमें ही बताया जाता था, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया कि कौन कौन सी आउटसोर्स पे है, किस तरह से ये चीज़ें हुई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।